बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। चलें, आज जो है इंट्रो में आपसे कोई बात करने की बजाय मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। पकड़ी जो मेरी नब्ज़ तो कुछ लम्हा सोच कर, पकड़ी जो मेरी नब्ज़ तो कुछ लम्हा सोच कर, कागज़ लिया और इश्क का बीमार लिख दिया। सदके में क्यों न जाऊं ऐसे तबीब के, नुस्खे में जिसने शरबते दीदार लिख दिया। तो जनाब, थंबनेल से आप समझ ही गई होंगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही काबिल तवज्जो है। शेर सुनिए तो दिल कहता है कि असल इलाज, असल शिफा, असल सुकून मोहब्बत और तवज्जो ही होती है। हम औरतों की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि हमारा शौहर हमें चाहे, हमारी तरफ देखे और हमारी मुस्कुराहट को नोट करे। मगर अक्सर ऐसा होता है कि दिन रात की भाग दौड़ में शौहर हमें भूल जाते हैं, वो काम, थकन और मोबाइल में लग जाते हैं और हम बेचारी सोचती रहती हैं कि काश वो एक पल हमारी आंखों को देख लें और काश वो हमारे साथ बैठ कर दिल की बातें कर लें। क्योंकि ज़ाहिर है हम भी पूरा दिन घर के काम करती हैं, ससुराल की बातें सुनती हैं, बच्चों के काम करती हैं और पूरा दिन जो है ना वो हमारी कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती। हम जो हैं वो अपने शौहरों की तरह इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जिस तरह से वो थके हारे जब घर पे आएंगे तो उनको जो है वो आराम और सुकून की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह से हमने भी कुछ उम्मीदें लगाई होती हैं कि हमारे शौहर आएंगे तो हमसे हंस के बात करेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमें ही कोशिश करनी पड़ती है, हमें ही कुछ ऐसा करना होगा कि वो हमारी तरफ देखें, हमें चाहें और हमें तवज्जो दें। तो माय डियर क्वींस, मैं आपके दिल की वो खामोश आवाज़ सुन रही हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगी, जो वो ताकत दिखाऊंगी हर औरत के पास है। ऐसी ताकत जो दौलत या शक्ल से नहीं आती, और वो है आपकी खुशी, आपके खुश रहने की आदत। औरत की खुशी ही उसकी असल ताकत होती है और एक खुश बीवी जो होती है ना, वो ही अपने घर को जन्नत बना सकती है। जब बीवी खुश रहती है तो पूरा घर खुशी का गहवारा बन जाता है और शौहर जो है वो भी उसकी तरफ बेइख्तियार खींचा चलाता है। तो चलें पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देंगे और एक नई ज़िंदगी। पहला जो पॉइंट है, एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस एट हिज जोक्स एंड स्टोरीज़। खाविंद की बातों और मजाक पर खुशी का इजहार करना। मर्द के दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी बीवी उसे समझे। कभी सोचा है कि आपके शौहर कभी बात करते हैं, कोई पुराना किस्सा सुनाते हैं, इवन अगर वही किस्सा 10 बार सुना चुके हों तो आप दिल से मुस्कुरा दें या थोड़ा सा हंस दें तो उसको लगता है कि मेरी बीवी जो है वो मेरी बात को अहमियत देती है। औरत की हंसी सिर्फ आवाज़ नहीं होती, ये शौहर के दिल के ज़ख्मों का मरहम होती है। अगर आप उसके मजाक पर खुशी का इजहार करेंगी तो वो थकन भरी शाम भी जन्नत में बदल जाएगी। मर्द जब देखता है ना कि उसके बात पर उसकी बीवी खुश हुई है तो उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जन्म ले लेती है कि वो जो मेहनत कर रहा है वो अपनी बीवी को खुश रखने में कामयाब है। याद रखिए माय डियर सिस्टर्स, कभी कभी एक छोटी सी मुस्कुराहट हज़ारों रुपए के तोहफे से भी ज़्यादा कीमती होती है, क्योंकि शौहर को आपकी हंसी, आपकी खुशी और आपकी रजामंदी से ही सुकून मिलता है। सड़ियल और हर टाइम चिक चिक करने वाली औरत किसी को भी पसंद नहीं होती। शौहर की छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देना और उसको ये एहसास दिलाना कि उसकी बातें जो हैं वो आपको खुशी देती हैं, मज़ा देती हैं, आपको उनकी कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, यही आपकी कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का सबसे पहला सीक्रेट है। पॉइंट नंबर 2, बीइंग हैप्पी विद चिल्ड्रन। बच्चों के साथ खुश रहना। माय डियर क्वींस, माँ की मुस्कुराहट ही घर का असल चिराग है। जब एक औरत अपने बच्चों के साथ खेलती है, इन्हें गोद में लेके प्यार करती है, इनकी शरारतों पर हंसती है, तो उसकी ये खुशी सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं रहती बल्कि पूरा घर रोशन हो जाता है। शौहर जब ये मंजर देखता है कि उसकी बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी है तो उसका दिल शुक्र से भर जाता है। उसे लगता है कि मेरा घर जन्नत का एक टुकड़ा है, मेरी फैमिली सुकून और राहत का ज़रिया है। याद रखिए, मर्द के लिए सबसे बड़ी नेमत यही है कि अपने औरत को माँ की सूरत में खुश देखे। बच्चों के साथ हंसी मजाक ना सिर्फ आपकी अपनी थकन कम कर देता है बल्कि शौहर को भी सुकून देता है। जब वो देखता है कि उसकी औलाद उसके घर में हंसते खेलते पल रही है और एक महफूज हाथों में है और एक अच्छी तरबियत करने वाली माँ के हाथों में है, तो उसकी बीवी उसकी खुशी का ज़रिया है, तो उसके दिल की मोहब्बत दुगनी हो जाती है। और हाँ, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं बल्कि शौहर के वालदैन के साथ भी खुश दिली और प्यार दिखाना रिश्ते को मजबूत करता है। सास को इज़्ज़त देना, ननद को बहन समझना, ये सब शौहर के दिल में खुशी के बीज बो देते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कड़ी नहीं बनाई और ज़िंदगी में पहली बार आज मैं कड़ी बना रही हूँ बादशाह सलामत की फरमाइश पे। आज से पहले जो है अम्मियाँ कड़ी बनाती होती थी, जब शादी नहीं हुई थी तो वहाँ पे मेरी मम्मा बनाया करती थी और यहाँ पे जो है वो मेरी सास, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकामात अता फरमाए,
वो बनाया करती थी और उनकी कड़ी जो है ना वो पूरे ख़ानदान में और पूरे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी। और जो है वो हम भी उन्हीं के हाथ की खाते थे और कभी भी खुद बनाने की कोशिश नहीं की थी। तो आज जो है अब ज़ाहिर है सर पे पड़ी है तो सारा कुछ ही करना पड़ता है। तो बहुत सारे काम हैं जो उनके जाने के बाद हमने किए हैं। तो ये जो काम है ना अब कड़ी का ये रह गया था, तो एक कड़ी और साग जो है ना वो भी वही बनाया करती थी। तो आज आ गई है कड़ी की बारी। अल्लाह पाक हमारी इज़्ज़त रखने वाला है। मैंने बहुत मेहनत और बहुत कोशिश की और बार बार जो है ना वो दुरूद शरीफ पढ़ के जो है ना वो कड़ी बनाई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सबको जो है वो बहुत पसंद आई थी। और ख़ास तौर पे जब सबके दरमियान में बैठ के बादशाह सलामत ने ये कहा था ना है ना ये बहुत अच्छी बनी है, तो फिर जो है वो मेरा भी दिल खुश हो गया। तो जनाब साथ साथ आप देखिएगा कड़ी की रेसिपी और साथ साथ हम आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। पॉइंट नंबर 3 जो है वो है रिड्यूसिंग मोबाइल फ़ोन यूजेज, मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल। माय डियर क्वींस, आजकल की सबसे बड़ी आजमाइश ये है मोबाइल फ़ोन। हम चाहें या ना चाहें घंटों इसी छोटी सी स्क्रीन में खोए रहते हैं। कभी सोशल मीडिया, कभी ड्रामे, कभी लंबी लंबी चैट और फिर शिकायत ये कि शौहर हम पर तवज्जो नहीं देता। अगर हम अपने शौहर को वक्त ही ना दें, उनसे बात ही ना करें, उनकी दिन भर की थकन ही ना सुने, तो वो कैसे समझेंगे कि आप उनके साथ हैं। शौहर जब देखता है कि उसकी बीवी हर वक्त फ़ोन में लगी हुई है, उसे लगता है कि मेरी बीवी को मेरी परवाह ही नहीं है। ये एहसास रिश्ते में दूरी ले आता है। माय डियर क्वींस, ज़रा फ़ोन को एक तरफ रखें और शौहर की आंखों में देख के बात कर लें, जाने वो एक लम्हा उसके दिल की दुनिया बदल देगा। मर्द को ये खुशी मिले कि मेरी बीवी मुझे अहमियत देती है, तो फिर वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। आपको पता है कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ। मुझे वीडियो एडिट करनी होती है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, अपलोडिंग करनी होती है, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कि बादशाह सलामत के सामने जो है वो मैं मोबाइल को हाथ तक ना लगाऊं। एक बार तो ऐसे भी हुआ कि मेरी वीडियो अपलोड हो गई थी और अभी उसका थंबनेल और टाइटल तक नहीं लगाया हुआ था। 9 बजे का वक्त हो गया था और मुझे पता था कि ये सब काम जो है वो अभी करना ज़रूरी है, मगर मैंने फिर भी मोबाइल नहीं पकड़ा था क्योंकि मेरे लिए उस लम्हे अपने शौहर की इज़्ज़त और उनको अहमियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मुझे पता था कि ये बात इनको नापसंद है कि मैं मोबाइल लेके बैठूँ। तो फिर जो है वो मैंने उनसे पूछ के तो जल्दी जल्दी जो है ना वो 5 मिनट में वो डिस्क्रिप्शन और थंबनेल जो है वो मैंने बना के रखा हुआ था, वो लगाया था उसमें और जो है टाइटल दिया था। क्योंकि मैं जानती हूँ कि असल खुशी जो है वो स्क्रीन में नहीं है, असल खुशी शौहर में है जो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा होता है। नंबर 4 पर जो पॉइंट है वो है ड्रेसिंग अप फॉर हस्बैंड, शौहर के लिए तैयार होना। मर्द चाहे कितना ही थका हुआ क्यों ना हो, उसकी आंखों को सबसे ज़्यादा सुकून उसी वक्त मिलता है जब वो अपनी बीवी को सजी हुई हंसती मुस्कुराती हुई देखता है। याद रखिए माय डियर क्वींस, मर्द को बाहर इज्जत हज़ारों लोग देते हैं, लेकिन उसके दिल की असल राहत सिर्फ बीवी के इस्तकबाल और तैयारी में है। और ये बात जो है वो अक्सर हम ख़वातीन समझ ही नहीं पाती। और शौहर जो है ना ये बड़े बात नोट कर रहे होते हैं, चाहे वो कहें या ना कहें, लेकिन दिल में रख लें या फिर कुछ कह देते हैं, कुछ दिल में रख लेते हैं, लेकिन वो हमेशा ये बात नोट करते हैं कि मेरी बीवी जो है वो दूसरों के लिए तो तैयार होती है लेकिन मेरे लिए नहीं होती। बाज़ार जाना हो, तो शादियों में जाना हो, पार्टियों में जाना हो तो तैयार हो जाती है, लेकिन मेरे लिए जो है वो तैयार नहीं होती। और ये छोटा सा फ़र्क जो है ना वो उसके दिल को चुभ जाता है। इसीलिए कभी कभार वो ड्रेसेस जो आपने पार्टी या शादी वगैरह के लिए रखे होते हैं ना, जी हाँ, जो हम आम दिनों में घर पे नहीं पहन सकते, वो भी आप शौहरों की खातिर निकाल के पहन सकती हैं। मैं भी इसी तरह से करती हूँ। बाज़ दफ़ा पार्टीज़ के लिए जो घर में मैं वेयर नहीं करती हूँ, वो ड्रेसेस जो होते हैं ना वो चाहे मैं 2 घंटे के लिए ही क्यों ना पहनूँ, लेकिन वो मैं ज़रूर निकाल के पहनती हूँ ताकि मेरे शौहर को लगे कि ये जो ख़ास तैयारी है ना ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उनको दिखाने के लिए की है, उनकी खातिर की है। तो ये अमल जो है ना वो आपके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर डालता है और शौहर को ये एहसास होता है कि मेरी बीवी ने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए तैयारी की है और इतना प्रोटोकॉल जो है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे दिया। और फिर वो आपकी इतनी मोहब्बत देगा, आपको इतनी तवज्जो देगा और आपका दिल जो है वो खुशी से भर जाएगा और वो आपको दिखिएगा कि वो आपको कितनी मौजें करवाता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसा हुआ कि पहले जो है वो बाहर बारिश हो रही थी तो हम किचन में काम करने लगे। तो किचन में आपको पता है कि गाँव में जब हम लोग आते हैं तो इस किचन में जो है ना वो सिलेंडर रखा हुआ है, इधर गैस नहीं है। तो कड़ी जो है ना वो तो पक ही नहीं सकती सिलेंडर पे, तो इसलिए जो है वो उधर बाहर ही बनती होती है दूसरे वाले देसी किचन में। तो लेकिन बारिश की वजह से जो है वो हमें इधर ही रखनी पड़ी, तो गर्मी से भी मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो खैर मैं लगी रही, तो जब बारिश अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुई तो फिर जो है वो हम इसको बाहर ले आए थे। तो बाहर यहाँ पे आके भी फिर जनाब बारिश तो फिर भी शुरू हो गई थी, लेकिन उस टाइम जो है ना वो शहज़ादों की चच्ची ने पकोड़े निकाल लिए थे और मेरी कड़ी जो है ना वो अभी आपको पता है कि कड़ी को टाइम लगता है और वो जो है वो तकरीबन 3 घंटे पकती रही। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं बारिश में ही वो पकाती रही। तो शुक्र है कि वो आग जो है ना वो जलती रही और कड़ी जो है वो तकरीबन पूरी पका के ही इधर से उठी थी, तड़का रह गया था और वो जो है वो मैंने दूसरे किचन में जाकर जो है ना फिर वो सिलेंडर वाले चूल्हे के ऊपर लगा लिया था। हमारा 5वां पॉइंट है शोइंग जॉयज़ फॉर गिफ्ट्स।
तोहफ़ों पर खुशी का इज़हार करना। मर्द जब आप बीवी के लिए कुछ लेकर आता है, चाहे वो महंगा तोहफ़ा हो या सिर्फ़ सब्ज़ी का थैला हो, तो ये सिर्फ़ जो है ना वो चीज़ नहीं होती, बल्कि उनका दिल का एक पैगाम होता है। वो ये कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें याद रखा, मैंने तुम्हारी चीज़ों को याद रखा, मैंने तुम्हारे लिए कोशिश की। असल बात ये है कि हम औरतों का रद्द-ए-अमल जो होता है ना, वो ही उनकी अगली हरकत तय करता है। अगर हम ये कह दें बस यही लेके आए और कुछ नहीं था, तो उनका दिल जो है ना वो टूट जाता है। वो सोचता है कि कोशिश का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम खुश हो जाएँ और मुस्कुरा दें और प्यार से कहें, वाह! आप मेरे लिए ये लेके आए, जज़ाकल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनके दिल को ऐसा सुकून मिलता है कि अगली बार जो है ना वो खुशी से कुछ लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखिए माय डियर सिस्टर्स, मर्द की फ़ितरत है कि वो बीवी की खुशी के लिए हर बार, बार-बार मेहनत करेगा। लेकिन शर्त ये है कि बीवी उसकी मेहनत को एप्रिशिएट करे। छोटी-सी खुशी का इज़हार बड़े-बड़े तोहफ़ों का रास्ता खोल देता है। अच्छा, हम ख़वातीन को ना सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना तब होती है जब आपके शौहर बिना कहे आपकी जो ख़्वाहिश है ना वो पूरी कर देते हैं। और हम औरतों के दिल की दुनिया तो तब और भी रोशन हो जाती है जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे शौहर ने हमें याद रखा था। ऐसे एक बार हुआ कि मेरा चेहरा जो है ना पिछले दिनों बहुत ज़्यादा डल हो रहा था, और मैंने ऐसे ही ज़िक्र किया कि मुझे लगता है कि मुझे कैल्शियम की जो है ना कमी हो रही है, और मुझे जो है वो कमज़ोरी सी महसूस होती है, और मुझे ना कैल्शियम की गोलियाँ खा लेनी चाहिए। 1 हफ़्ते बाद बिना कहे जो बादशाह सलामत जो है ना वो मेरे लिए वो कैल्शियम की डब्बी ले आए। तो यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मेरे दिल ने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे शौहर ने जो है मुझे याद रखा। मैंने कोई प्रॉपर्ली उनको ये कहा नहीं था कि मुझे मेरे लिए ये लेके आएँ। पता था मुझे कि अभी जो है उनका बजट भी नहीं है, तो इसलिए मैं कह भी नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद याद रखा, और 1 हफ़्ते बाद जो है वो जब लेके आए तो फिर मैंने इतना ज़्यादा खुशी का इज़हार किया, और इनके चेहरे पर भी अजीब खुशी और सुकून जो है ना वो मैंने खुद महसूस की थी। बस बात इतनी सी है कि चाहे तोहफ़ा छोटा हो या बड़ा हो, ज़ेवर हो या ग्रॉसरी हो, औरत का रद्द-ए-अमल जो है ना वो ही असल तोहफ़ा होता है। अगर हम खुश हो जाएँ, मुस्कुरा दें और शुक्र अदा करें, तो मर्द जो है वो बार-बार कोशिश करेगा कि बीवी जो है वो मेरी खुश रहे। एक और बात जो है वो मुझे याद आ रही है कि एक बार ना मैं फैसलाबाद गई हुई थी, तो बादशाह सलामत ने ना मुझे सरप्राइज़ देने के लिए नई कार खरीदी। उन दिनों घर में चूँकि बात हो रही थी गाड़ी ख़रीदने की, तो वो मेरे बात जो है वो मेरे ज़हन में थी, और रास्ते में जब मैंने उनको फ़ोन करके पूछा ना कि आप कहाँ पे हो, अभी तक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 1 घंटे तक आ रहा हूँ। लेकिन कॉल के दौरान जो है ना वो मुझे महसूस हुआ कि वो बस में नहीं है, गाड़ी में है, और पीछे जो म्यूज़िक की साउंड थी ना उससे भी मुझे लगा कि वो जो है वो कार की साउंड है। तो मैंने ना कुछ थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाया, इन्होंने ना कार ख़रीद ली है। तो लेकिन घर पे आ गए तो इन्होंने ना घर पे शो नहीं कराया। तो खाना-वाना खाने के बाद ना वो जब हमें लेके बाहर गए ना वॉक करने के लिए, तो वहाँ पे जो है इन्होंने मुझे गाड़ी दिखाई, तो मैंने ना हैरानी एक्सप्रेस नहीं की, बस मुस्कुराकर यही कहा कि बहुत अच्छी है, मुबारक हो। अब बादशाह सलामत जो हैं वो फुल एक्साइटमेंट में थे, और उन्होंने तो अपनी तरफ से मुझे सरप्राइज़ देना था, तो वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं फुल सरप्राइज़ हो के वाओ कहूँ और हैरान हो जाऊँ। तो वो ना मैंने उनके चेहरे पे थोड़ी-सी मायूसी देखी, और कहने लगे कि तुम्हें खुशी नहीं हुई? भला मुझसे ज़्यादा खुशी किसे हो सकती थी? मैं जो है वो बरसों से दुआएँ कर रही थी, और मोटरसाइकिल पे हमें जब यहाँ पे 4 घंटे का सफ़र करके आना पड़ता था, तो मेरी बस हो जाती होती थी, और जब कभी बस या कोच में आते थे तो 5-5 घंटे जो है वो मुझे ज़लील-ख्वार होना पड़ता था, बैठना पड़ता था गर्मी में बच्चों के साथ, और जो है माशाल्लाह से 5 बच्चों के साथ बस में बैठना, और इतनी 4-5 घंटे रुक-रुक के आना, तो भला मुझे ना खुशी होती। लेकिन जो है ना वो जो टाइम था ना वो बस मेरे से ना वो मिस हो गया कि मैं अपनी जो असली खुशी है ना वो सही तरह से वो दिखा नहीं पाई। मैं मानती हूँ कि ये मुझसे गलती हुई, और मैंने जो है वो अपनी खुशी जो है वो सही तरह से शो नहीं करवाई। इस माय डियर सिस्टर्स, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो है ना वो अपनी शौहर की मेहनत, सरप्राइज़ और मोहब्बत की हमेशा दिल से कदर किया कीजिए। बाद में जो है ना वो मैं कितना भी उनको कहती रही कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन वो जो टाइम था ना वो मैंने जो ज़ाया किया, वो मेरी तरफ से जो है ना वो इनका दिल तोड़ गया, और मुझे इस बात का जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। और शौहर की मेहनत, सरप्राइज़ और मोहब्बत को हमेशा दिल से एप्रिशिएट किया कीजिए। अपनी खुशी छुपाया ना करें, बल्कि ज़ाहिर किया करें, क्योंकि उनके लिए आपकी खुशी ही सबसे बड़ा इनाम होती है। इतनी मेहनत की, इतना पैसा उन्होंने ख़र्च किया, और उसके बाद जो है वो आप उनको सिर्फ़ एक छोटी-सी खुशी भरी मुस्कुराहट भी ना देख सकें, तो फिर ये आपकी तरफ से जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है। नंबर 6 जो है, टेकिंग एन इंटरेस्ट इन हिज़ लाइफ़, शौहर की ज़िंदगी में दिलचस्पी लेना।
मर्द को सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त मिलती है जब वो देखता है कि उसकी बीवी उसकी बातों, उसके कामों को अहमियत देती है। ये सिर्फ दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि इसके दिल को यकीन देना होता है कि मैं आपके साथ हूँ और आपकी जो बातें हैं ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की एक बात बताऊँ कि मुझे बादशाह सलामत की मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। वो चीज़ों को जिस तरतीब से रखते हैं और जिस तरह से सोच समझ कर प्लानिंग करते हैं ना, उन पर मैं अक्सर उनकी तारीफ़ करती होती हूँ। और बिलीव मी, जब भी मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ तो ना सिर्फ उनके दिल को सुकून मिलता है, बल्कि मेरे घर की तरतीब और बरकत जो है ना वो उसमें इजाफ़ा हो जाता है। यही राज है शौहर की सलाहियतों को अप्रिशिएट करने का। आपके शौहरों में भी आपके नज़दीक जो भी खूबी है आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया कीजिए, और यकीन जाने इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही होगा। जब आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके फ़ैसलों की या उनकी मेहनत को सराहती हैं तो उनका दिल जो है वो मज़ीद मेहनत करने को चाहता है और वो फिर आपके लिए और ज़्यादा बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। तो माय डियर क्वींस, आज हमने बात की औरत की खुशी कितनी बड़ी ताकत है। याद रखिए, मर्द को दुनिया की हज़ारों चीज़ें खुशी नहीं दे सकती जितनी कि बीवी की सच्ची मुस्कुराहट उसके दिल को सुकून दे सकती है। ये छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे उनके लतीफ़ों पर हंस देना, उनके तोहफ़ों पर खुशी दिखाना, उनकी ज़िंदगी में दिलचस्पी लेना, उनके लिए तैयार होना, ये सब आपके रिश्ते को मजबूत करते हैं और किसी ख़जाने से भी नहीं मिल सकते। माय डियर क्वींस, अपने घर को सुकून भरा जन्नत बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक नुस्खा याद रखिए कि अपनी खुशी को शौहर की खुशी के साथ बांटिए और उनकी खुशी को अपनी खुशी बना लीजिए। मैं मानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। कुछ जो बहनें हैं उनके शौहर जो हैं वो दुनिया के मुश्किल तरीन मर्दों में से होते हैं और वो आसानी से खुश भी नहीं होते। लेकिन इसका जो है ना हल बस यही है कि आपको अपनी ईगो ख़त्म करनी होगी, और आपको हर रिश्ता जो है ना वो एक कुर्बानी मांगता है, और वो कुर्बानी जो है वो आपको उस कुर्बानी से गुजरने के बाद ही सुकून मिल सकता है। अब जो है वो एक बहुत गहरी बात आपको बताती हूँ, और ये हकीकत भी है कि हम औरतों के दिल जो हैं वो जब दुख और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ज़ुबान से कभी कभी ऐसे जुमले निकल जाते हैं कि सारे मर्द ऐसे हैं, धोखेबाज हैं, बेवफा हैं। लेकिन याद रखिए कि इस्लाम ने हमें सिखाया कि हर मर्द जो है ना वो एक जैसा नहीं समझना चाहिए। जी हाँ, सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो मर्द थे। कोई औरत को जो है वो नबी बनाकर नहीं भेजा गया। और आपको पता है कि नबी जो होते हैं ना वो ख़ता से मासूम होते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मर्द की फ़ितरत जो होती है वो इस तरह की होती है। मर्द की जो फ़ितरत होती है ना उसमें कुछ सख्ती, कुछ ज़िम्मेदारी और कुछ गलतियाँ होती हैं। आम मर्दों की बात कर रही हूँ, नबी तो जो होते हैं वो ख़ता से मासूम होते हैं। आम मर्द जो हमारे जो शौहर हज़रात हैं, इनमें कुछ सख्ती भी होती है, कुछ ज़िम्मेदारी भी होती है, कुछ गलतियाँ भी रखी हुई हैं। लेकिन इसीलिए अल्लाह पाक ने औरत को सब्र, मोहब्बत और बर्दाश्त और नरमी अता की है कि ताकि वो अपने घर को जन्नत बना सके। हमारे रिश्तों में बहुत दफ़ा हम औरतों को अपनी अना कुर्बान करनी पड़ती है, और सच कहूँ तो शादी का जो असल हुस्न है ना वो औरत अपनी नरमी, अपनी बर्दाश्त और अपनी मोहब्बत से मर्द की सख्ती को तोड़ देती। कभी कभी हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी अना की लाश पर से भी गुजरना पड़ता है, ख़ुद को मारना पड़ता है, और तब जाके रिश्ता ज़िंदा और ख़ूबसूरत रहता है। दिल बड़ा करना पड़ता है, शौहर की सख्तियों को मोहब्बत से बदलना पड़ता है। याद रखिए माय डियर सिस्टर्स, मर्द का दिल जीतने के लिए औरत के पास सबसे बड़ी ताकत उसकी नरमी और उसकी मुस्कुराहट है। चलें आइए सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत नाजिल फरमा दे, हमारे शौहरों को हमारी मोहब्बत का कदरदान बना दे, और अल्लाह पाक हमारी बर्दाश्त को हमारी ताकत बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो माय डियर सिस्टर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये काविश बहुत पसंद आई होगी, और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपको इन पॉइंट्स में से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा है, और आप में ऐसी कौन सी बहनें हैं जो अपने शौहर को कूल डाउन करने के लिए कौन सी ट्रिक और टिप्स जो हैं वो यूज़ करती हैं। अपने चैनल शहज़ादिस्तान स्क्रीन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हम रोज़ एक दूसरे के साथ दिल की बातें बांट सकें, अपनी ज़िंदगियों को जन्नत के करीब कर सकें, और हम सहेलियाँ बार बार मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।